हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज हम सीसीएस यूनिवर्सिटी के इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका दिसंबर 2024 को हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का यह आपका कोक्यूलर कोर्स होता है जो कि एनईपी 2020 के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों द्वारा कराया जाता है। यह बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए होता है। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आज सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है और इस एग्जाम को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, बाल विकास का अध्ययन है। तो बाल विकास गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, 2 साल के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर 20 दांत। अगला प्रश्न यहाँ पर शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है बहुत कम। यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक बच्चा बिना सहारे के कितने महीने में आसानी से बैठ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 8 महीने में। 8 महीने में बच्चा बिना किसी सहारे के आसानी से बैठ सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में कौन सा संवेग तेज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है प्यार और स्नेह का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक विकास में बच्चे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर परिवार, स्कूल और समाज सभी की होती है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, 6 से 7 साल के बच्चे किस खेल में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो बच्चे अकेले और सामूहिक दोनों ही खेल में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, ए और बी दोनों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास कहलाता है। तो उसे ग्रोथ यानी वृद्धि ही कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव की अवधि कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, किशोरावस्था को। अगला प्रश्न है, किशोरों में भावनाओं का विकास किया जा सकता है। तो यहाँ पर कला, साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा भी किया जा सकता है, अर्थशास्त्र के द्वारा भी किया जा सकता है और चिकित्सा के अध्ययन के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, उच्च रक्तचाप इनमें से किसका मुख्य कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। या हृदय पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो उसके कारण ही रक्तचाप होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, सामान्य बीपी रेंज क्या है। तो सामान्य बीपी रेंज होती है यहाँ पर ऑप्शन ए 120/80 मिमी एचजी। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, पानी के क्लोरीनीकरण की संपर्क अवधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 30 मिनट राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में एमएमआर का सबसे प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्तस्राव। एमएमआर का होता है मातृ मृत्यु दर, तो इसका सबसे मुख्य कारण होता है रक्तस्राव। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, खसरा का टीका एक है। तो यह एक लाइव वैक्सीन है यानी जीवित टीका है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानक WHO ओरल रिहाइड्रेशन समाधान में सोडियम आयनों की सांद्रता है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 मिलीमोल लीटर। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दस्त का एक सामान्य कारण है। तो यहाँ पर इसके सभी कारण होते हैं, यानी दूषित भोजन या पानी के कारण भी दस्त हो सकता है और वायरल संक्रमण के कारण भी, दूध के प्रति असहिष्णुता के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब आपको दस्त हो तो इनमें से कौन सा भोजन एक अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पर केला भी होता है, चावल भी होता है और सेब की चटनी भी होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, टाइफाइड मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है। तो टाइफाइड दूषित भोजन और पानी के कारण फैलता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड के निदान के लिए स्वर्ण मानक है। तो यहाँ पर ब्लड कल्चर इसका राइट आंसर है, यानी रक्त कल्चर। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, ICMR द्वारा कितने भोज्य समूह बताए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है 5। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से इनमें से क्या हो सकता है। तो आयोडीन की कमी के कारण यहाँ पर सभी हो सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी, यानी घेंगा, बोनापन और हाइपोथायराइड। अगला प्रश्न है, विटामिन सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूटीन पाया जाता है। तो ग्लूटीन गेहूं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा अंग प्रमुख रूप से प्रभावित होता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन डी हड्डी राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन के का मुख्य कार्य इसमें है, तो विटामिन के का कार्य होता है रक्त का थक्का बनना। अगला प्रश्न है कुपोषण को इसके द्वारा रोका जा सकता है, तो कुपोषण को संतुलित आहार लेकर रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है WHO का पूरा नाम है, तो WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह माह में मनाया जाता है, तो ये सितंबर माह में मनाया जाता है। यह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, यानी सितंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है अंडा का एक गरिष्ठ स्रोत है, तो यहाँ पर प्रोटीन, विटामिन और खनिज तीनों का ही एक गरिष्ठ स्रोत है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर आलू, अनाज, बीन्स, दालें और ओट्स से भरपूर होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। अगला प्रश्न है बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, यह विटामिन बी के कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर खाद्य पदार्थों में विभिन्न होते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, तो खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व होते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हमें त्वरित ऊर्जा कौन देता है, तो हमें त्वरित ऊर्जा देता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर नेक्स्ट है मजबूत हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है, तो मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही आवश्यक है, तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों राइट आंसर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमें एक दिन में पानी के गिलास पीने चाहिए, तो हमें एक दिन में 9 से 10 पानी के गिलास पीने चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा दही और इडली भोजन के अच्छे उदाहरण हैं, तो ये किण्वित भोजन के अच्छे उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है अंकुरण में अंकुरित होना शामिल है, तो यहाँ पर बीज इसका राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है मक्खन और घी के प्रमुख स्रोत है, तो ये वसा के प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक का एक अच्छा स्रोत है, तो यह आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है। अगला है समोसा और आलू के चिप्स है, तो ये जंक फूड भी है और स्वादिष्ट भोजन भी है और स्वस्थ नाश्ता भी है, तो यहाँ पर ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर घरों द्वारा छोड़ा गया अपशिष्ट जल कहलाता है, तो उसे सीवेज कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी यकृत, पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। अगला प्रश्न यहाँ पर वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को कौन सी एजेंसी संभालती है, तो यहाँ पर WHO इसका राइट आंसर है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है अधिकांश शौचालयों को फ्लश होने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पर 10 सेकंड राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हाथ कब धोने चाहिए, तो हाथ भोजन करने से पहले और बाद में भी धोने चाहिए, शौचालय का उपयोग करने के बाद भी धोने चाहिए, वो खाना बनाने से पहले भी धोने चाहिए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है बैक्टीरिया के सबसे छोटे रूप को कहा जाता है, तो इसे कॉक्सी कहा जाता है। अगला प्रश्न है HIV का विस्तृत रूप है, यहाँ पर इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। HIV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरसेज। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर मानव शरीर का सामान्य तापमान है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है 98.6 फ़ारेनहाइट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जलजनित रोग है, तो यहाँ पर हैजा जलजनित रोग है। अगला प्रश्न है पौधे में हरे रंग के वर्ण को क्या नाम दिया गया है, तो उसे क्लोरोफिल का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है पोटेशियम से भरपूर कौन सा फल है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए केला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1596 में फ्लशिंग शौचालय का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पर ऑप्शन सी जॉन हैरिंगटन इसका राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है दिल्ली में कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 37 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे देश में एक औसत व्यक्ति कितना कचरा पैदा करता है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है 300 से 400 ग्राम। अगला प्रश्न यहाँ पर भारत का आधा भूजल है, तो भारत का आधा भूजल पॉइजनस है यानी जहरीला है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था में निम्नलिखित में से किस भोजन से बचना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है बिना पाश्चुकृत चीज़ यानी अनपेस्चुराइज्ड चीज़। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है, तो यहाँ पर व्हील डेयरी उत्पाद नहीं है, जबकि फ्रोमेज, फ्रेश और दही, दूध तीनों ही डेयरी उत्पाद है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मांस, मछली और अन्य विकल्प निम्नलिखित महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है प्रोटीन। अगला प्रश्न है इनमें से किसी पोषक तत्व नहीं माना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फाइबर, फाइबर को पोषक तत्व नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है भोजन सीधे द्वारा पेट से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है अग्न्याशय के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर
शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है, तो इसे पोषक तत्व कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित सभी खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्व है सिवाय, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह का एक अच्छा स्रोत है, तो एक कार्बोहाइड्रेट समूह का अच्छा स्रोत है। यहाँ पर अगला प्रश्न है खट्टे फल के उत्कृष्ट स्रोत है, तो खट्टे फल विटामिन सी के उत्कृष्ट स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर किस भोजन में सबसे अधिक वसा होती है, तो वसा यहाँ पर ब्राउनी में होती है। अगला प्रश्न है दूध, पनीर और दही समूह के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये मजबूत हड्डी, दांत, मांसपेशी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है फल और सब्जियों को आमतौर पर इसके अच्छे स्रोत के रूप में माना जाता है, तो ये विटामिन और खनिज के अच्छे स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है, तो यहाँ पर सार्डिन अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है स्वस्थ दृष्टि के लिए यह पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर विटामिन ए राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ में वसा, चीनी या तेल नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है बिना मीठी आइस चाय। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हाइड्रोजनीकृत वसा का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर मार्जरीन हाइड्रोजनीकृत वसा का एक उदाहरण है। मार्जरीन वनस्पति तेल को हाइड्रोजन से क्रिया करके बनाया जाता है, तो इसलिए मार्जरीन हाइड्रोजनीकृत वसा है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्वों को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है मानव खाद्य श्रृंखला में क्या भूमिका निभाता है, तो मानव एक उपभोक्ता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है भोजन को प्रभावित करने वाले खतरे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है रासायनिक, जैविक और भौतिक। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भारत इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है सभी शीतल पेय कार्बोनेटेड होते हैं, यह सच है या झूठ है, तो यह झूठ है, सभी शीतल पेय कार्बोनेटेड नहीं होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर उपभोक्ता खाद्य उद्योग में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर डेयरी उत्पाद शामिल नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर शामिल होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है उद्यानिकी का अध्ययन है, तो बागवानी का अध्ययन है। अगला प्रश्न है दांतों का मुकुट से ढका होता है, तो दांतों का मुकुट जो है इनेमल से ढका होता है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति के जीवन काल में कितने दांत 2 बार दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दांत। बच्चे के 20 दांत होते हैं जो कि टूट जाते हैं, उसके बाद वे दोबारा से उगते हैं, तो इस प्रकार से 20 दांत मानव जीवन काल में 2 बार दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कोई एंजाइम नहीं छोड़ता, तो यहाँ पर अन्न प्रणाली यानी एसोफेगस, जिसे आहार नाल भी कहा जाता है, यह कोई एंजाइम नहीं छोड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा से बना होना चाहिए, तो यह अनाज और सब्जियों से बना होना चाहिए। अगला प्रश्न है दालें का अच्छा स्रोत है, तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पर वसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध, पनीर, अंडे के स्रोत है, तो ये विटामिन ए और डी के स्रोत है। इसके बाद अगला प्रश्न है छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन निकल जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इसे हर दिन लेना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर विटामिन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु विटामिन B12 का घटक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट B12 का घटक होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर है, तो यहाँ पर सेब आयरन से भरपूर होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे संपूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है, तो यहाँ पर सोयाबीन को संपूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक पचता नहीं है लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर फाइबर। अगला प्रश्न है यहाँ पर उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे भोजन से बचना चाहिए जो गरिष्ठ हो, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है यहाँ पर सोडियम, यानी जो नमक युक्त भोजन होते हैं वे उच्च रक्तचाप में फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है अंडा, मांस और दूध को आमतौर पर किसके अच्छे स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसका उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोटीन। अगला प्रश्न है मांसपेशियों के संकुचन के लिए निम्नलिखित में किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए कैल्शियम इसका राइट आंसर है।
तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताए हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि यह ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं है। कुछ दिन बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की भी आने वाली है, तो आपको एक बार ऑफिशियल आंसर की से भी मैच कर लेने हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने सही प्रश्न गए हैं और कितने गलत गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।